अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को किससे बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जिस तरीके से जो है आपको पता है कि इंडिया ने इंग्लैंड की बत्ती गुल करके रखी हुई है और जिस तरह लगातार अश्विन की अगर आप बात कर लें कुलदीप की, ये पहले आखिरी टेस्ट मैच की स्टोरी नहीं है, ना ही पहले टेस्ट मैच की स्टोरी है। लगातार आप कह लेंगे पांचवा टेस्ट मैच हो गया और इंग्लैंड इनको झेल नहीं पा रहा। इतनी इनिंग तो बंदा खेलते खेलते एक टाइम पर तो बंदा कह देता है यार अब मैं पक्का हो गया हूं, मुझे पता चल गया कुलदीप इधर टप्पा मारेगा, इधर बॉल जाएगी, अश्विन इधर मारेगा, इधर बॉल जाएगी। लेकिन लगातार डोमिनेशन जो है उन्होंने दिखा के रखी हुई है। दाऊद साहब टोटल बैकफुट पर जो है इंग्लैंड को लेकर गए हुए हैं। सवाल मेरा आपसे यह है कि पाकिस्तान क्यों अभी तक जो है कुलदीप या अश्विन ऐसा कोई बॉलर फाइंड करने में नाकाम है कि हम भी जो है अपनी रेड बॉल क्रिकेट के अंदर जो है ग्रोथ करें, हम भी रेड बॉल क्रिकेट में ऊपर जाएं। एक टाइम पर हमारा रेड बॉल क्रिकेट में नाम जरूर होता था, साफ बात है। जब दुबई के अंदर हम खेला करते थे, मिसबाउल हक होते थे, सईद अजमल हुआ करते थे, जो मिसबाउल हक की कप्तानी में जो हम खेला करते थे और हम गोरों को थका के दुबई में इनको गिरा देते थे। सईद अजमल ऐसी सी विकेटें वहां पर लेते थे कि मजा आ जाता था। लेकिन जब से सईद अजमल गए मैंने पाकिस्तान टीम में प्रॉपर स्पिनर नहीं देखा। आपने देखा कोई? नहीं, उसमें बात करते हैं अली साहब, लेकिन आज बड़ा दिन है क्योंकि आज जो एरेस्मस हैं वो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बड़े ही मशहूर और अंपायर जोरी थोड़े मोटू से अंपायर हैं और जैसे वो इंडिया के लिए है ना कि रिचर्ड कटल वो उनके लिए एक बुरे साबित होते हैं, तो एरेस्मस पाकिस्तान के लिए अभी हमने देखा है कि ये बड़े गलत साबित होते हैं। तो पाकिस्तान वो मैच हार जाता है या पाकिस्तान के लिए एक बैड आपके लोग चाम रहते हैं एरेस्मस। तो 17 साल का शानदार इनका कैरियर रहा है और उसके बाद आज उन्होंने तमाम तरह की अंपायरिंग को जो खैर बात कह दी और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो उनको बहुत मुबारक को, बड़ा अच्छा कैरियर रहा है। अभी हम भी पीएसएल कवर करने के लिए बस थोड़ी देर में जो है वो रवाना हो रहे हैं। आपको पता है बड़े रश होते हैं तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन बस अब हम भी जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं और जब थोड़ी देर भी हम पहुंच भी जाएंगे तो अब सारा आपको मीडिया बॉक्स में जो है वो सारे वहां पे जर्नलिस्ट होंगे तो सबसे इंशाल्लाह मुलाकात वगैरह भी करेंगे। खैर अली साहब, जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्यों जिस तरह से दुबई में पहले डोमिनेट करता था अब या नहीं करता, देखो आप पहले तो आपको ये एडमायर करना पड़ेगा कि कुलदीप यादव हो गए या अश्विन हो गए, अगर उनका नाम आता है कि इस टाइम जितने करंट बॉलर्स खेल रहे हैं अश्विन उनमें नंबर 1 है। आईसीसी की रैंकिंग में वो नंबर 2 पर आती हैं, बुमराह नंबर 1 पे हैं, स्पिनर जितने खेल रहे हैं वो नंबर 1 है। कुलदीप की हमने बार बार बात की कि इसको लाओ टेस्ट में ये कुछ करके दिखाएगा और जब वो आए तो वाकई उसने कुछ करके दिखाया, कुछ वो करके दिखाया जो बाकी नहीं करते। ये एडमिट करने वाली बात है कि इस टाइम कुलदीप यादव और अश्विन की जो जोड़ी है इस तरह के बॉलर आपके पास नहीं है और यही रीजन है कि जो आपने बात की कि पाकिस्तान के पहले सईद अजमल थे, फिर सईद अजमल और यासिर शाह की जोड़ी बनी, फिर उसमें अब्दुल रहमान तीसरे ऐड हो गए। तो हमारे पास भी ऐसे सईद अजमल, अब्दुल रहमान, यासिर शाह ऐसे थे जैसे इंडिया के पास कुलदीप, अश्विन और रविंद्र जडेजा। लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि वो भी फीके फीके होते गए, ऐसा सा उनकी फॉर्म भी डिप हो गई, अब्दुल रहमान भी फारिग हो गए, मजबूरन उनको ड्रॉप करना पड़ा, फॉर्म फारिग हो गई, यासिर शाह की भी फॉर्म फारिग हो गई, वो बिल्कुल ही बेकार हो गए, उनको भी ड्रॉप करना पड़ा, अजमल का एक्शन बैन हो गया, उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। तो ये चीजें रही हैं आपकी। लेकिन अगर आप ये इधर देखो इंडिया की तरफ, तो इस टाइम आपको मानना पड़ेगा कि इस तरह के बॉलर आपके डोमेस्टिक में नजर नहीं आ रहे हैं, इतने लीथल बॉलर। इवन आपको पता है जब रमीत राजा चेयरमैन बने थे उन्होंने स्पेशल टास्क दिया गया था, अपने जो डोमेस्टिक के कोचेस थे उनको कहा था मुझे कुलदीप जैसा बॉलर ढूंढ के दो, फाइंड करके दो, लेकिन नहीं मिला आपको। क्योंकि देखो ऐसे गॉड गिफ्टेड ऐसे प्लेयर होते हैं और ऐसे जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, उन्होंने हिस्टोरिक अगर आप देखो स्पेल डाले हैं। और ऐसे बॉलर होते हैं जो अपने इशारों में आप कह लो कि चुटकियों में 15-20 मिनट में मैच ही टर्न कर दें। और एक बार कर दो आप बोलो शायद फ्लूक है, 2 बार कर दो आप बोलो फ्लूक है। और भाई कुलदीप यादव बार बार कर रहा है, कुलदीप यादव आपको बार बार करके दे रहा है। और इस टाइम इंडिया की बॉलिंग की डोमिनेशन की रीजन ये भी है अली कि इनके पास बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जो मैच टर्न कर देते हैं। सिराज ठीक है अभी टेस्ट में इतना अच्छा कर नहीं रहे, लेकिन आपको पता है वो कैसे गेम चेंज करते हैं। 2 रन श्रीलंका को 50 पे ऑल आउट कर देते हैं और बार बार उन्होंने किया, कभी इसको किया, कभी वर्ल्ड कप में भी किया, कभी टेस्ट में किया। सिराज यूं करते हैं। जसप्रीत बुमराह हमें पता है कि वो कैसे गेम बदल देते हैं, बना बनाए मैच को ओपोनेंट का खराब कर देते हैं। कुलदीप यादव एग्जांपल आज आपके सामने है, 135 पे 2 और उसके बाद 218 पे ऑल आउट। रविचंद्रन अश्विन बहुत बार किया, गेम को टर्न अराउंड किया। तो इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे बॉलर हैं जो गेम चेंज करते हैं। देखो हमारे लिए बदकिस्मती ये भी, हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, हमारे कप्तान है T20 के, लेकिन उनके सीना कंट्रीज में कितने फाइफर हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कितने फाइफर हैं टेस्ट मैच में लाल बॉल में? नहीं है फाइफर, नहीं है क्योंकि आपके जो प्रीमियम बॉलर हैं अगर उनकी ये रेपुटेशन है कि आप बोलोगे जी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फाइफर लिया हुआ है, आप बोलोगे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लिया, आप बोलोगे श्रीलंका के अगेंस्ट लिया, तो ये या बांग्लादेश के अगेंस्ट आप बोलोगे, तो फिर तो आप नहीं बोल सकते ना कि आप टेस्ट में कुछ खास झंडे गाड़ने जा रहे हो। क्योंकि देखो आप अगर आप बैटिंग की तरफ बात करते हो, आज
इंडिया ने अपने जिस तरह से यंगस्टर्स को चांस दिया, आज जायसवाल ने, अभी हम लास्ट शो में भी बात कर रहे थे कि जी उन्होंने 1000 रन मुकम्मल कर लिए, फास्टेस्ट एशियन बल्लेबाज बन गए, 9 इन मैचेस में ये गोल अचीव कर लिया, WTC में हाईएस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, ये कर दिया वो कर दिया, रिकॉर्ड बता रहे थे। आज उन्होंने विराट कोहली का इंडिया की तरफ से मोस्ट रन इंडिविजुअल सीरीज में बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली ने, आपको याद होगा, 692 सीरीज बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन ऑस्ट्रेलिया 2014-15 में जो बनाए थे, वो इन्होंने आज तोड़ दिया रिकॉर्ड। 712 से ये रन 712 रन इन्होंने इंग्लैंड सीरीज में बनाए हैं। और अगर ये कोई 70 की कोई एक नॉक खेलते हैं तो ये सुनील गावस्कर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे और वाहिद बल्लेबाज बन जाएंगे। लेकिन अगर आप विराट कोहली, लेजेंडरी कोहली का अगर आप रिकॉर्ड तोड़ देते हो टेस्ट में मोस्ट रन बनाने का, ठीक है वो कंपीट नहीं कर सकते। विराट कोहली का वो जो रन था वो बहुत ही डिफरेंट सीन में आए थे, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए थे। और वो याद होगा आपको उस सीरीज में धोनी ने रिटायरमेंट भी दे दी थी और फिर विराट कोहली को सीरीज में कप्तानी भी मिली थी। हर मैच में विराट ने रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम किया हुआ था। वो जाहिर है वो आप कंपैरिजन नहीं करोगे कि वो विराट कोहली के रन और ये आपके जॉनसन उस सीरीज में होते थे, मिचेल जॉनसन टाइप वो बॉलर थे, बड़े खतरनाक थे और बड़ा आप कह लेंगे एग्रेशन में उन्होंने बॉलिंग की थी उस टाइम पे, 150 की स्पीड से बॉल और स्टार वगैरह सारी थे। तो वो तो चलो वो टीम बहुत डिफरेंट थी, मैं उससे कंपीट, और ये इंडिया में रन बनाना और वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोहली के रन, वो ऑब्वियसली वो आप कंपीट तो नहीं कर सकोगे, वो बहुत डिफरेंट चीज थी। इवन इंडिया जीता नहीं था, लेकिन विराट कोहली ने अकेले ही रन करता रहा, वन मैन शो दिखाया था उस पूरी सीरीज में, 692 रन बनाया था। लेकिन आप फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि जायसवाल ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। स्टैट्स के हिसाब से, रिकॉर्ड्स के हिसाब से रन टूटा है, ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से या वो जो कंपटीशन लेवल विराट ने दिया था वो जायसवाल ने नहीं दिया। आप ये नहीं बोलोगे कि वो रन बराबर है या ओपोनेंट बराबर है या कंडीशन बराबर है, वो जमीन आसमान जितना फर्क होगा, वो तो सारी बात है फर्क। लेकिन अगर फिर भी रन बनाना मुश्किल है, आप जो भी बोलो, 712 रन जायसवाल ने बनाए हैं, ये हमारे कोई बना दे, बाकी टीमों के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है, घर पे खेलती है, बांग्लादेश खेलती है, हम लोग खेलते हैं, बाकी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी खेलते हैं अपने घर पे, न्यूजीलैंड के खेलते हैं अपने घर पे, तो हर के लिए किसी के लिए कंडीशन आसान है, हर कोई बना ले। श्रीलंका में खेलने हम तो इतनी फ्लैट विकेट बनाते हैं, पाकिस्तान में पिंडी स्टेडियम में आप देखो T20 वाली कंडीशन में हम टेस्ट खेल रहे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट विकेट, टेस्ट मैच का नतीजा नहीं आ रहा होता, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये रन्स अगर आप देखो तो जायसवाल ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने में, इसका एक तारीखी ये बात है कि रिकॉर्ड तोड़ा। और देखो अली साहब, ऐसा लग रहा है सिचुएशन में 5 मैच की टेस्ट सीरीज में बाहर पहले दिन में जो डोमिनेशन इंडिया ने दिखाई है, लग यही रहा है कि इंडिया अब इंग्लैंड को उठने नहीं देगी और इंडिया का ये आखिरी टेस्ट मैच है, आखिरी मैच है, इंटरनेशनल मैच है इंडिया का, इंडियन क्रिकेट का ये आखिरी इंटरनेशनल मैच है वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि अब ये आखिरी मैच खेलेंगे और इसके बाद इंडिया का आपको पता है आईपीएल शुरू हो जाना है 22 मार्च से, फिर आईपीएल चलेगा 2.5 महीने और आईपीएल के बाद फिर 10-12 दिन का इंडिया का कैंप भी है और बीच में छुट्टियां भी हैं, एक आध हफ्ते का कैंप लगेगा इंडिया का वर्ल्ड कप के लिए और फिर इंडिया ने ट्रैवल करना है यूएसए और वेस्ट इंडीज। वो अलग बात है कि अभी तक जो ग्राउंड है वो बिल्कुल तैयार ही नहीं हुआ ग्राउंड। अभी मैं कल परसों भी देख रहा था, चल रही है मशीनरी, उसमें लगी हुई है, एक आर्टिफिशियल सा जो है वो ग्राउंड उन्होंने जरूर बनाना है, लेकिन टिकटिंग प्राइजेस उन्होंने ऐसे रखी हुई है। वो ही मैं कहता हूं ना कि जब आपकी आपस में लड़ाई होती है ना तो दुनिया फायदा उठाती है। इंडिया और पाकिस्तान के आपस में मैचेस नहीं होते, आईसीसी खामोशी से इनका मैच कराता है, 1-1 करोड़ रुपए का वीआईपी टिकट बेच रहा है, 1-1 करोड़ रुपए का। जिन्होंने वीआईपी टिकट्स लिए उनकी आंखों में कल मैं देख रहा था आंसू आए हुए थे। पहली बात है ग्राउंड देखो, ग्राउंड की कंडीशन देखो भाई, जिस ग्राउंड में हम खेलते हैं आपको दिखाया वो ज्यादा अच्छा है, वो ये वाला ज्यादा अच्छा था, वो अच्छा है, जिसमें हम खेलते हैं वो ज्यादा अच्छा ग्राउंड है। तो ये सूरत हाल है भाईजान। अभी असल में वो तो क्या होगा, अभी तो मैं देख रहा था कल ग्राउंड की लेटेस्ट सिचुएशन देख रहा था, वो तो ग्रास ही सारा रिमूव किया हुआ उन्होंने हर चीज, और वो जो स्टेडियम के जो स्टैंड है वो एक भी नहीं लगा हुआ, तो भी तो बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन वो चलो ओवरफुल टेक्नोलॉजी है, ये 1.5 महीने में कुछ ना कुछ निकालेंगे शक्ल, लेकिन जो मर्जी करो बहुत मुश्किल टास्क होगा, बड़ा अपने में ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा अगर ये ग्राउंड तैयार हो जाता है और प्रॉपर मे में ये हैंड ओवर कर देते हैं जी के प्रैक्टिस शुरू करो, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अली साहब मैं ये बात कर रहा था, इंडिया का ये आखिरी मैच है और आखिरी मैच ऐसा लग रहा है कि धर्मशाला में पहाड़ों की वादियों में मैच है, मोस्ट खूबसूरत तरीन ग्राउंड है। अगर आप ग्राउंड का वेन्यू देखो तो मजा आ जाता है, जैसे हमारा भी दिल करता है कि ऐसा जर्नलिस्ट हम वहां पर जाएं और वहां का मीडिया बॉक्स में देखें, और वहां के मैंने तो सुना है कुछ इंडियन साथी बता रहे होते हैं कि वहां के मीडिया बॉक्स से भी जो सामने का जो व्यू है वो बिल्कुल पहाड़ों का व्यू आता है और बड़े खूबसूरत व्यू है वहां के मीडिया बॉक्स। जाना था ना 23 में, नेपोटिज्म ही इतना है कि फिर जो है ना जो बड़े करीबी हैं आपको पता है वो कर करके जो है फिर वो निकल जाते हैं। मसला ये हर जगह पे नेपोटिज्म बहुत है। इवन हमारा था कि हमारा इतना डीप प्लान बनाया, हमारा आईसीसी से जो भेजा था, हमने बात की थी आईसीसी के जो मीडिया में थे उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमारा भेजा हुआ था एक्रीडेशन, लेकिन वही बात है कि पीसीबी की तरफ से फिर रोला रहा, उन्होंने कहा जी सीनियर्स में जाना हमेशा, और यहाँ पर सीनियर का बचता है, बस सीनियर ऐसा चूरन बिकता है कि वो रिटायरमेंट भी नहीं लेते।
एक होता है ना कि और सिर्फ ये कुछ खिलाड़ियों की और अब कुछ तक काम मजबूरी भी नहीं है। करते और बस। काम भी नहीं करते, बस एक जुड़े हुए हैं, घर सो रहे होते हैं और जब ऐसे इवेंट्स आते हैं वो कहते हैं हमने जाना, और करना भी कुछ ना, कवरेज भी नहीं देते। चलो आप काम कर रहे हो ना, अगर हमें लगे यार आप काम करो, आप फील्ड पे जा रहे हो, मेहनत करो, तो हम कहें हाँ ठीक है आप कर लो, हम नहीं करें। हाँ। आप कुछ कर भी नहीं रहे, बस आप गए हो वहां, आपने खाना पीना खाया और आप Enjoy वापस आ किया, गए। बस आपने वापस आ मतलब ये तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपने अपनी जॉब के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई ना। अब हम जाते हैं तो हमने कभी भी ये नहीं देखा कि जी हम खाना शुरू कर दें, ये शुरू कर दें। हमारा फोकस होता है टोटली 100%। अवाम को इवन हम पता है। खाना अवाम को पता है कि जब हम रात दुबई को और श्रीलंका गए सुबह थे, 4 बजे खाते थे। हम इस तरह काम कर रहे थे, मैं कहता हूं कि जिंदगी के टफेस्ट टूर थे दुबई और श्रीलंका में। आपको पता है कि हम कितनी आपको वहां पे इवन वीडियोस हमने देते खाना नहीं खाते, हम फ्रूट खा के बीच में कुछ करके गुजारा करते थे। और यहाँ पे हमने देखा है कि टोटल ये सिर्फ खाना पीना चल रहा लेटे होता रहो बस है, आराम बस खाना है और हमें इसलिए जाना है। मतलब ये क्या है यार, मतलब आप इतने अगर आपने काम के साथ पैशनेट नहीं हो, अगर आपका काम है आप इसके लिए पैशनेट नहीं हो और आप बस कह रहे हो कि मैं वहां खाना मिल जाएगा मैं इसलिए जा रहा हूं, मतलब क्या फायदा सही बात आपका। है। और आप दूसरों का हक मार दो, खाना आपको कोई हम खिला दे, एक बात सही बात है। है। मतलब आपका जो एक वो काम है वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप काम करो अपना बेस्ट। आपको अगर लोग देखते हैं तो आप उनको दिखाओ ना, वो लोग उनको देखते हैं ना, वो लोगों के लिए कुछ काम करते हैं, फैंस के लिए कुछ करते हैं, बस अपना सोते हैं, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो ऐसे मौके आते हैं तो सीनियर बन जाते हैं, तो ये बड़ा ख्याल गलत रहता है। खैर अली साहब, जो सिचुएशन है मैच की दोबारा है तो कुलदीप यादव और अश्विन ने इंग्लैंड को बमूजल कर दिया। इंडिया इस टाइम बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में नजर आ रहा है। 135 रन है, एक खिलाड़ी टोटल इनका आउट है और लग ये रहा है कि इंडिया तकरीबन अपनी पूरी बारी लेने के मूड में है, कोई डिक्लेरेशन के मूड में नजर नहीं आएगा। टारगेट इंडिया का जो अभी तक नजर आ रहा है वो ये कि 400 रन बोर्ड पे लगाएं और तकरीबन इंग्लैंड को 125 की लीड के ऊपर छोड़ें सेकंड इनिंग में, और इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर डालें कि इंग्लैंड 200 से पहले आउट हो। और अगर पहले आउट होता तो जाहिर है इंडिया लीड इनिंग से भी जीत सकता है, और अगर इनिंग से नहीं भी ऑप्शन आता तो कोशिश होगी इनकी कि बस इनको जो है वो जल्दी से जल्दी आउट होकर 20, 30, 40, 50, 100 के अंदर इंग्लैंड को जो है वो हमें टारगेट दे, इससे ऊपर टारगेट ना दे। और लग ये रहा है कि इंडिया एक बार फिर तारीखी जीतने जा रहा है। और 4-1 और इंडिया की जो अपने घर पर सुप्रीमेसी है जो सन 2013 से जारी है कि कोई भी ऐसी टीम नहीं आई जो इंडिया को इंडिया के घर पे हरा सके। तकरीबन 11-12 साल होने को आ गए हैं। वाहिद एक इंडियन टीम ऐसी है, जितनी भी आपकी टेस्ट प्लेइंग टीम्स हैं, नेशंस हैं, वाहिद इंडियन टीम है जो घर पर नहीं हार सकी। ऑस्ट्रेलिया अपनी सुप्रीमेसी दिखा रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया ने उनको घर पे 2 बार हरा दिया। और वाहिद इंडिया ही ऐसी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार उनके घर पे हराया हो, तो इंडिया को किसी ने भी नहीं हराया। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।